अंबेडकर वो शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ संविधान लिखा बल्कि संविधान पारित होते समय उन्होंने हिंदुस्तान को आगाह किया कि संविधान को संभालना है। भारत में कभी अगर हिंदू राज एक यथार्थ बनेगा तो वो भारत के लिए और खासकर भारत के दबे कुचले लोगों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए सबसे बड़ी विपत्ति साबित होगी, क्योंकि ये आज़ादी का दुश्मन है। जिस वजह से इस मूर्ति पर हमला हो रहा है उन विचारों के चलते, तो आज वो विचारों की जो लड़ाई है, आज़ादी, बराबरी और भाईचारा का विचार एक तरफ, और आज़ादी के खिलाफ गुलामी, भाईचारे के खिलाफ नफरत, बराबरी के खिलाफ गैर बराबरी, अमीरी, देश में कॉरपोरेट लूट, वो विचार एक तरफ। सवाल उस मूर्ति से मिलने वाली प्रेरणा पर हमला है और उन विचारों पर हमला है जिन विचारों पर चलकर हमें आधुनिक हिंदुस्तान का निर्माण करना है। अंबेडकर ने यह नहीं कहा कि संविधान हमने लिख दिया है बस काम खत्म, अब सो जाओ। उन्होंने कहा कि जगे रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, संविधान को संभालो। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सर जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। अभी कुछ दिन पहले बिहार में पटना के नौबतपुर में प्रोग्राम चल रही थी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। यहाँ पे उनकी प्रोग्राम चल रही थी। प्रोग्राम के अंतिम दिन कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ डाला आधी रात को अंधेरे में। तो उसी मूर्ति को देखने के लिए दिल्ली से चलकर दीपांकर भट्टाचार्य सर पटना पहुंचे हुए थे, पटना के नौबतपुर में, और वहां पे जाकर मूर्ति का जायजा इन्होंने लिया। वहां पे क्या देखें और कैसा माहौल था, इन सब बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश कर। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, एक अम्बेडकर जी की मूर्ति टूट गई, उसको आप देखने के लिए दिल्ली से चलकर पटना के नौबतपुर में आ गए, क्यों? नहीं, एक तो हमको खबर मिली थी जी, हमारे गोपाल रविदास जी और पटना के अन्य साथी तुरंत ही पहुंच गए थे जी। तो हमारी नज़र थी ये जो धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम हो रहा था जी, और उस कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया था, तो उसी के बाद तुरंत बाद लगभग जहां वो कार्यक्रम संपन्न हुआ उसके सबसे नज़दीक का शायद यही एक अम्बेडकर की मूर्ति रही होगी जी। तो मुझे तो लगा कि शायद उस पूरे कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र के नारे लग रहे थे और उसका लगे हाथ उसका असर यही दिखा कि बाबा साहब की एक मूर्ति थी, उस मूर्ति को लोगों ने तोड़ दिया। इसलिए मुझे तो लगा कि ये शायद दोनों में एक पूरा कार्य कारण रिश्ता है, ये अचानक ऐसे ही नहीं हुआ। इसीलिए हम आए यहाँ, और आज तो और जानकारी जो मिली जी, वहाँ उस सरासत पंचायत के जो मुखियापति हैं इंदु भूषण जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बस 1 साल पहले ही मूर्ति लगी थी जी। जो मूर्ति लगी थी उस समय भी शायद कुछ स्थानीय लोगों का, कुछ लोगों का विरोध रहा होगा, और अभी जो पैटर्न दिख रहा है कि कहीं ये कोई स्थानीय विरोध के चलते ऐसा नहीं हो रहा है जी। पूरे बिहार में और देश में एक उन्माद भड़काने की कोशिश हो रही है, और उस उन्माद के शिकार हो रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। अम्बेडकर की मूर्ति सिवान के दरौली में, वहाँ हमारे विधायक है, विधायक फंड से चबूतरा बन रहा है, उस चबूतरे पे मूर्ति लगनी थी अम्बेडकर की, तो मूर्ति तो लगी ही नहीं। यहाँ तो लगी हुई मूर्ति उसको रात में गिरा दिया। वहाँ मूर्ति लगने से पहले उस चबूतरे को यहाँ तो आप कह रहे हैं असामाजिक तत्वों ने किया रात के अंधेरे में, वहाँ तो बिल्कुल बीडीओ पूरा अपना प्रशासन लेकर के, लाव लश्कर लेकर के अपने बुलडोजर से उसको ढहा दिया। तो एक उन्माद, एक आतंक, घबराहट अम्बेडकर को लेकर के। सर, अगला सवाल लेते हैं आपसे। जिसके लिखे गए संविधान से देश चलता है उसके मूर्ति को तोड़ देना ये कहाँ से उचित है? उचित तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इससे एक बात पता चल रहा है कि हमला मूर्ति पर नहीं है जी। दरअसल अम्बेडकर का जो योगदान है, उन्होंने जो संविधान लिखा, और आज ये लोग जिस तरह से भारत को बदल देना चाहते हैं, तो इनके जो सपनों का हिंदू राष्ट्र है, और अम्बेडकर बिल्कुल उसके विपरीत में खड़े हैं। अम्बेडकर वो शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ संविधान लिखा बल्कि संविधान पारित होते समय उन्होंने हिंदुस्तान को आगाह किया कि संविधान को संभालना है, और क्योंकि ये संविधान आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के लिए है, और आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के जो दुश्मन हैं वो इस संविधान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए संविधान को संभालो। फिर इन्होंने कहा कि भारत में कभी अगर हिंदू राज एक यथार्थ बनेगा तो वो भारत के लिए और ख़ासकर भारत के दबे कुचले लोगों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए सबसे बड़ी विपत्ति साबित होगी, क्योंकि ये आज़ादी का दुश्मन है, ये भाईचारे और बराबरी के दुश्मन है। इसीलिए हमें लगता है कि अम्बेडकर ने जो कहा था आज से 70-75 साल पहले,
वो हमारे सामने अभी घटित हो रहा है। सर अगला सवाल आपसे लेते हैं, जिन लोगों ने इस मूर्ति को तोड़ा उस पे जो है त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, साथ ही साथ किसी के उकसावे में आकर, किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा घृणित कार्य करता है तो उसको जो भी कानून में प्रावधान दिया गया है तो उसके तहत उसको सजा होनी चाहिए। अब बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ है कि हमें लगता है कि दो धरातल पर आप लोग जब कह रहे हैं कि भाई ये रात के अंधेरे में ये हुआ है, और तो हो सकता है कि इसलिए आपको चश्मदीद गवाह हो सकता है ना मिल पाए। तो पहली बात तो इसका संज्ञान तत्काल लेना चाहिए, और इसीलिए आज हमने जो कहा कि एक लड़ाई यहाँ है कि मूर्ति फिर से ठीक से स्थापित हो, और ये बता देना ज़रूरी है कि मूर्ति कहीं भी अंबेडकर की मूर्ति अगर लगी है तो उसके पीछे करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान के लोग हैं, नौजवान हैं, संविधान का पूरा विचार है, आज़ादी बराबरी का पूरा विचार है। इसलिए इन मूर्तियों पर हमला हम नहीं सहेंगे। लेकिन हमारे लिए मूर्ति से भी ज़्यादा बड़ी बात है जिस वजह से इस मूर्ति पर हमला हो रहा है, उन विचारों के चलते। तो आज वो विचारों की जो लड़ाई है, आज़ादी बराबरी और भाईचारा का विचार एक तरफ, और आज़ादी के खिलाफ गुलामी, भाईचारे के खिलाफ नफरत, बराबरी के खिलाफ गैर बराबरी, अमीरी, इस देश में कॉरपोरेट लूट, वो विचार एक तरफ। तो ये आमने सामने दो विचार के बीच में आज लड़ाई हो रही है। और ये जो विचार वाले हैं, जो आज़ादी के दुश्मन हैं, आज वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहते हैं। 28 मई को नए संसद का उद्घाटन हो रहा है, और 28 मई कोई आम दिन नहीं है, सावरकर का जन्मदिन है। और सावरकर वो शख्स है जो बिल्कुल अंबेडकर थे हिंदुत्व के खिलाफ, और सावरकर थे इस देश में हिंदुत्व के पहला प्रवक्ता। तो हिंदुत्व के जो सिद्धांतकार है, उनके जन्मदिन के मौके पर आप संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो संसद, वो अंबेडकर के जो बनाए हुए संविधान और उस संविधान के आधार पर चलने वाली जो संसद है, बिल्कुल उसके विपरीत में खड़ा होगा। इसीलिए बड़ी लड़ाई है इस समय, और हमें तो लगता है कि अंबेडकर पर जितना हमला होगा उतना ही ज़्यादा हिंदुस्तान इस पूरी साजिश को समझ जाएगा। और साजिश को अगर लोग समझ लेंगे तो इस साजिश को किस तरह से चकनाचूर किया जाता है ये लोगों को पता है। जो ख्वाब लोग देख रहे हैं कि बिहार से हम हिंदू राष्ट्र की शुरुआत करेंगे, बिहार वो प्रदेश है जिसने बहुत सारे अंग्रेज़ों का ख्वाब भी तोड़ दिया था। तो अब ये इन लोगों का ख्वाब भी तोड़ने का काम बिहार करेगा, और हमें लगता है कि अंबेडकर के नक्शे कदम पर, रास्ते पर बिहार और पूरा देश चलेगा। सर कुछ और सवाल है, तो सवाल बड़ा है, तो आप जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर इतने मुश्किलों से पढ़कर इतने उच्च स्थान पर पहुंचे और फिर संविधान का निर्माण किए, जिससे कि हमारे देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक व्यवस्था, ये तीनों चलती है, जिसके दम पर आज हम सांस लेते हैं, जिसके दम पर आज हम फ्री में घूम पाते हैं, जिसके दम पर हम हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, जिसके दम पर हमें तमाम सारी सुविधाएं मिली हैं। अगर उस व्यक्ति की प्रतिमा जो है किसी जगह पर लगाई गई है जिससे कि लोग उनके तरफ बनने का प्रयास करें, बच्चे उनके तरफ देखें या क्या चीज़ बताना चाहते हैं, क्या चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा को समाज के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा का काम करता है, और इस व्यक्ति का मूर्ति तोड़ दिया जाता है। इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि अंबेडकर न सिर्फ संविधान के निर्माता थे, अंबेडकर एक प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि अंबेडकर का उस नारे को याद करिए, जो नारा उन्होंने दो बहुत बड़ी बात कही। एक तो उन्होंने कहा कि जो जाति व्यवस्था है इसको ध्वस्त करना होगा, इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है, इससे समझौता करके हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो एक तो उन्होंने जाति उन्मूलन का नारा दिया, जो आज भी हुआ नहीं, लेकिन वो हिंदुस्तान के सामने एक लक्ष्य उन्होंने रखा। दूसरा, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, दो देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। तो क्योंकि हमारे पास, इस देश के करोड़ों करोड़ गरीबों के पास, दलितों के पास कोई संपत्ति नहीं है, ज़मीन नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, तो आपके पास है, अगर शिक्षा का अधिकार मिले और वो शिक्षा से हम बराबरी हासिल भी कर लेंगे। तो इसलिए आज आप देखेंगे कि संविधान पर जब हम कहते हैं कि हमला हो रहा है, खासकर आरक्षण पर हमला हो रहा है, और शिक्षा का अधिकार, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, जहाँ शिक्षा को एक कारोबार बना दिया गया, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, जो हमारा हक है उसको कारोबार बना दिया जा रहा है ताकि कुछ लोग मुनाफा लूटे। विदेशी यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, पैसे वाले डिग्री खरीद लेंगे, पैसे वाले डिग्री खरीद लेंगे, लेकिन गरीब के बच्चे जो पढ़ते थे, यहाँ से दिल्ली JNU चले जाते थे। अभी हमारे संदीप सौरभ पालीगंज के विधायक हैं, JNU से पढ़ करके आए हैं,
लेकिन कल ऐसा दिन आएगा अगर नई शिक्षा नीति थोपी जाएगी तो संदीप जैसे बिहार के बच्चे वो जा नहीं पाएंगे। चिंटू हमारी पढ़ाती है भोजपुर की, महादलित परिवार से आती हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही है, पीएचडी की है जेएनयू से, नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये जो पूरे शिक्षा पर हमला, ये भी अम्बेडकर के विचारों पर हमला। इसीलिए हमें लगता है कि हमें बिल्कुल ये समझ लेना चाहिए कि सवाल मूर्ति का नहीं है, सवाल उस मूर्ति से मिलने वाली प्रेरणा पर हमला है और उन विचारों पर हमला है जिन विचारों पर चलकर हमें आधुनिक हिंदुस्तान का निर्माण करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर से कुछ लोग इतना नाखुश क्यों रहते हैं, इतना डरते हैं, इतना क्यों डरते हैं? उनके प्रतिमा को नहीं देखना चाहते हैं, क्यों उनके लिखे गए संविधान को नहीं देखना चाहते हैं? और ये जो ये लोग हैं वो कौन हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी होती है और उनका आइडियोलॉजी कैसे फंक्शन करती तो है? ये बातें खुल गई है। जिस समय बाबा साहब संविधान लिख रहे थे तो देखिए एक ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, संविधान भी लिख के दिया और इस संविधान को किस चीज़ से खतरा है, किन विचारों से, किन ताकतों से खतरा है, उसको भी उन्होंने उसी समय देश को आगाह कर दिया। अम्बेडकर ने यह नहीं कहा कि संविधान हमने लिख दिया है बस काम खत्म, अब सो जाओ। उन्होंने कहा कि जगह रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, संविधान को संभालो, क्योंकि उन्होंने उसी समय कहा कि संविधान से हिंदुस्तान के अंतर्विरोधों का हल नहीं हुआ, बल्कि हम नए अंतर्विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें दो तीन बड़ी बात उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कहा कि संविधान ने एक वोट की बराबरी दे दी, गरीब से गरीब आदमी को भी एक वोट, अमीर से अमीर आदमी को भी एक वोट, चलो ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक वोट की जो बराबरी है, इसके बाहर जो हिंदुस्तान का समाज है, जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ सिर्फ गैर बराबरी है, वहाँ गैर बराबरी अमीरी है, गरीबी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये गैर बराबरी के पहाड़ के आगे ये महज एक वोट की बराबरी, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब उन्होंने कहा कि आप जल्द से जल्द ये वोट की बराबरी के आधार पर ऐसी लड़ाई लड़ो, ऐसे समाज में तब्दीली लाओ ताकि जो दूसरी गैर बराबरी है सामाजिक और आर्थिक, उस पर भी हम काबू पा सके, उसको सीमित कर सके। दूसरा उन्होंने कहा कि ये संविधान, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही थी कि हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, ये मिट्टी अलोकतांत्रिक है। ये ऊपर से एक ऊपरी परत हम लोकतंत्र की एक मुलम्मा चढ़ा रहे हैं, एक ऊपरी परत डाल रहे हैं संविधान के ज़रिए। इसका मतलब कि वो ज़मीन में वो जो जाति व्यवस्था है, वो जो सामंतवादी उत्पीड़न है, गरीबों का शोषण है, ये शोषण उत्पीड़न, ये जो ज़मीन पर है, अन्याय उन्माद पैदा कर दिया जाता है धर्म के नाम पर, ये सब जो हिंदुस्तान की मिट्टी में है, ये अलोकतांत्रिक है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये इस मिट्टी को बदलो, इस समाज को बदलो, नहीं तो तुम्हारा ये संविधान जो है इसको लोग चलने नहीं देंगे। तीसरा उन्होंने इसलिए कहा साफ साफ कि हिंदू राज कभी बनेगा तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी विपत्ति होगी। तो ये अम्बेडकर ने तो उस समय आगाह किया था और आज तो खुलेआम जिन लोगों के बारे में उन्होंने आगाह किया जो सत्ता में बैठे हुए हैं। आज आपने बताया कि जैसे देखिए कि सावरकर के जन्मदिन पर संसद का उद्घाटन हो रहा है। एक बाबा, ये धीरेन्द्र शास्त्री, एक नौजवान, इस देश में बाबाओं की कोई कमी नहीं है, एक से एक बाबा इस देश में है। तो मैं नहीं कहता कि सारे बाबा गलत है, लेकिन बहुत सारे बाबा हैं जो चर्चा में तो आते हैं एक समय, कुछ दिन तक लोग पूरे अंधों की तरह उनके पीछे पीछे चलते हैं और कुछ समय के बाद खुलासा होता है, पता चलता है कि उनके ऊपर बलात्कार के आरोप है, वो जेल के अंदर चले जाते हैं। बाबा रामदेव, अब पता चल रहा है कि ये टूथपेस्ट बेच रहे हैं, उसमें मछली के कांटे हैं, हड्डी है। तो लोग तो मान लेते हैं एक समय, और बाबा लोग जिस समय पूरे छाए रहते हैं। लेकिन इस देश में अचानक बाबाओं की एक कौन सी कमी आ गई कि एक कोई 26 साल के बाबा को ले आ करके चमत्कारी बता करके ये जो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई संकट हो गया है। संकट हो गया कि इनके पास भरोसेमंद पुराने बाबा भी शायद नहीं हैं। तो इसीलिए एक नए नौजवान को ले आ करके इस तरह का उन्माद पैदा करने की कोशिश है। और भारतीय जनता पार्टी जो इतनी ताकतवर पार्टी है, सत्ता में बैठी हुई है, पूरे हिंदुस्तान के सारे पैसे कॉरपोरेट के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी के पास जमा होते हैं। लेकिन उस पार्टी की सीमा हमने देख ली अभी कर्नाटक में, जहां मोदी जी का भी नहीं चला, जहां मोदी जी ने बजरंगबली का नारा लगाया, उस नारे पर भी लोगों ने वोट नहीं दिया। और उसी समय जब मोदी जी हार जाते हैं कर्नाटक में, तब ये धीरेन्द्र शास्त्री को लाया जाता है बिहार में और उनसे हिंदू राष्ट्र का नारा दिलवाया जाता है और उनकी आरती उतारने में लग जाते हैं भाजपा के सारे नेता मंत्री। और उनको लग रहा है कि जो काम मोदी जी नहीं कर पाए, शायद ये बाबा वो चमत्कार करके दिखाए। लेकिन सवाल ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान, हमें नहीं लगता है कि इससे गुमराह होने वाला है। और अगर
ये हिंदू राष्ट्र का नारा ये भी संविधान विरोधी है। तो संविधान के खिलाफ और सरासर हमला कर दिया गया बाबा साहब की मूर्ति पर। तो हमें तो लगता है कि हिंदुस्तान संविधान के साथ चलेगा, संविधान के उसूल पर आगे बढ़ेगा और इस देश के करोड़ों करोड़ नौजवान, इस देश के दबे कुचले लोग, इस देश के मजदूर, देश के किसान, वो इस संविधान और संविधान में दिए हुए हक के पक्ष में खड़े होंगे। संविधान के खिलाफ चलने वाली साजिश इसको लोग चकनाचूर करते हैं। सर, बाबा जब एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे अपना तो अर्जी निकाल नहीं पाए, उनके ड्राइवर मनोज तिवारी बन गए थे, गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और बाबा और मनोज तिवारी बिना सीट बेल्ट पहने ही गाड़ी चला रहे थे, जबकि 1000 रुपये का चालान कट गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? तो बिल्कुल, हमें तो लगता है कि अगर देखिए कानून है तो कानून को सबके लिए बराबरी के ढंग से काम करना चाहिए। चालान तो आम लोगों के कटते हैं जी। हाँ, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पैसे कटते हैं, लोगों की सज़ा होती है। तो अगर कोई वीआईपी भी हो, अगर सीट बेल्ट न लगाए तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सर, अपना अर्जी नहीं निकल पाए क्या हो? बिल्कुल, वैसे तो देखिए इस देश में कानून अब बराबरी से काम नहीं कर रहा है। कानून बराबरी से काम करता, चुनाव आयोग निष्पक्ष होता, तो हमें तो लगता है कि मोदी जी ने जो कुछ काम किया है कर्नाटका में, तो अब तक तो उनके ऊपर नोटिस आ जाना चाहिए था। हनुमान जी के नाम पे वोट मांगना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बजरंग बली के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, ये सरासर गलत है, आचार संहिता का उल्लंघन है। तो उल्लंघन तो लोग करने वाले, वो लोग समझ रहे हैं कि हम इतने ताकतवर हो गए हैं इस देश में, अब हमारी ताकत के आगे कुछ नहीं चलेगा। और इसीलिए हमें लगता है ये ज़रूरी है कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा हम करें, ताकि हम ये बता सकें कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और जो भी आज संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, कानून का राज ख़त्म करना चाहते हैं और बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी सिद्धांत के आधार पर सत्ता में बैठ करके वो अगर पूरे देश को चलाना चाहते हैं, तो ये इस देश में इसको रोकना ज़रूरी है। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सर थे, जिनसे हर एक सवालों पे बातचीत हुई। इन्होंने खुलकर सब सवालों की जवाब दिया। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को भी इन्होंने करार जवाब दिया है और ये भी बात जाते जाते अंतिम में कह डाले हैं कि मोदी पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से कर्नाटका चुनाव में उन्होंने चुनाव प्रसार किया, बजरंग बली के नाम पे वोट मांगना या गलत भाषणबाजी करना, तमाम ये नरेंद्र मोदी के चुनावी एजेंडे में ये सब बातें शामिल थी। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप तो पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।